हेलो तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स है। इसमें चैप्टर 4 है और नाम है डिटर्मिनेंट। तो इसमें जो है सारणी के गुण है, ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो देखते हैं जो जो हमारा टॉपिक है, मतलब इसमें कौन कौन से पॉइंट है। तो देखिए, सबसे पहले दिया है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर आपके पास मान लीजिए ये कोई सारणी हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास कोई सारणी A1 A2 A3, और यहाँ से हो गया B1 B2 B3। इसके बाद C1 C2 C3। अब देखिए, कह रहा है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम देखें तो इसमें हमारा पंक्ति ये है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा पंक्ति है, ठीक है। ये हमारे तीन पंक्ति है और तीन ही स्तंभ है, आपको दिख रहा होगा। तीन ही क्या है हमारे पास, स्तंभ है, ठीक है। तीन स्तंभ तीन पंक्ति है। तो अगर हम इसका मान मतलब इनको चेंज कर दें, इनका क्रम जो है, देखिए ये पंक्ति है तो इसको हम स्तंभ में बदल देते हैं। तो A1 B1 और यहाँ से C1, फिर हो जाएगा A2 B2 और C2, यहाँ से A3 B3 और यहाँ से C3। तो ये मान लीजिए, ये मान लीजिए हमारा पहला सारणी था, ठीक है। इसको आप डेल्टा मान लीजिए, ये सारणी पहला था। तो ये जो आया है इसका हमने क्या किया है, स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में चेंज किया था। तो जो इसका मान आएगा वो हमारे डेल्टा के बराबर ही रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको डेल्टा 1 मानेंगे तब भी ये डेल्टा के बराबर ही आएगा, ठीक है। ऐसे डेल्टा 1, यानी अगर इसको आप ये पूरे को डेल्टा 1 मान लेंगे तो ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, इतना ध्यान दीजिए। तो ये हो गया हमारा पहला गुण। और दूसरा देखते हैं। दूसरा जो दिया है वो क्या दिया है, कह रहा है कि यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों, यानी कोई सारणी है उसकी दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास सारणी हो गया, एक सेकंड, ये सारणी हो गया हमारा A1 A2 A3, यहाँ से B1 B2 और B3, यहाँ से C1 C2 C3, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास कोई सारणी है, तो इसका मान जो है हम क्या करेंगे, इसमें जो पंक्ति दी है उसको चेंज करना है। किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिए। तो अगर हम डेल्टा 1 निकालें, मान लीजिए ये हमारे पास डेल्टा था, तो अगर डेल्टा 1 निकालें तो इसमें क्या करते हैं हम, चाहे पंक्ति को स्तंभ में चाहे स्तंभ को पंक्ति में। तो हम चेंज क्या कर देंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हमारी पंक्ति है तो हम R1 को क्या करते हैं, R3 में चेंज कर देते हैं। यानी R1 R3 को आपस में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी जो A3 नीचे है वो A3 क्या हो जाएगा, ऊपर, और A2 जैसा है वैसा रहेगा। A1 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक इसी तरह से B3 ऊपर चला जाएगा, B2 नीचे आ जाएगा और B1 एकदम नीचे। और अगर C3 देखें तो ऊपर, C2 फिर C1, ये हो गया हमारा डेल्टा 1 आ गया। तो कह रहा है कि सारणी के मान क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाता है। यानी अगर डेल्टा 1 हमारा प्लस में आया है तो डेल्टा अगर हमारे पास प्लस है तो डेल्टा 1 हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ओके, यानी इसका मान जब भी हम निकालेंगे तो ये ऐसे आएगा। ओके, क्योंकि कह रहा है कि चिन्ह बदल जाएगा और इसका मान हमारा प्लस में आया है, कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, प्लस। तो इसका मान प्लस में है, तो अगर इसका मान जब हम निकालेंगे तब डेल्टा आएगा, तो डेल्टा क्या होगा, उसका चिन्ह माइनस में रहेगा। ओके, तो ये हमारा होगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा। अब आगे देखते हैं। तीसरा है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभ सर्वसम, तो उस सारणी का मान शून्य होता है।
सर्वसम माने क्या होता है, बराबर। ठीक है, सर्वसम माने बराबर। तो देखते हैं, ये मान लीजिए हमारा डेल्टा हो गया, और इसका जो मान होगा ये A1 B2। कह रहा है कि दो पंक्तियों, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसकी दो पंक्ति को बराबर कर देते हैं। आप एक सेकंड, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ से हम A2 ही रखते हैं। ठीक है, और B1 B2 यहाँ से C1 आ गया, C2 आ गया, फिर C2। ये हमारे पास कोई क्या हो गया, साड़ी। अगर हम यदि किसी साड़ी की दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभ हो, मैंने दो पंक्तियां या दो स्तंभ सरसम है, तो उसका उस साड़ी का मान क्या हो जाएगा, यानी जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर ये जीरो आ जाएगा अपने आप। ठीक है, देख रहे हैं कि हमारी ये पंक्ति जो है, ये दोनों पंक्तियां आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि A2 A3 मतलब A2 B2 C1 C2 सेम टू सेम नीचे भी, तो इसलिए इसका मान जो आएगा आंसर, यानी तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, जीरो। इस गुण में ये लिखे। चौथा है कि यदि साड़ी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर के से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक अवयव, तो नए साड़ी का मान मूल साड़ी के मान का के गुना हो जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर के से गुणा करें। ध्यान दीजिएगा कि कह रहे हैं किसी स्तंभ या पंक्ति, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई पंक्ति हो गई, तो केवल इसमें जो है हमें के का गुणा करना है, और बाकी जो पंक्ति है उसमें नहीं करना है, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर ये तीन स्तंभ हो गए, तो अगर कह रहा है कि इस स्तंभ में गुणा करना है, तो आप केवल इस स्तंभ में करेंगे, ना कि इन दोनों में। ठीक है, हमेशा केवल एक में ही किया जाएगा मल्टीप्लाई, इतना ध्यान दीजिएगा। अभी समझाता हूँ, देखिए। मान लीजिए कि आपके पास सबसे पहले तो कोई साड़ी हो गया है, ये हो गया हमारा साड़ी A1 A2 A3। यहाँ से B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट यानी साड़ी का गया। और अब कह रहा है कि किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में, तो हम करते हैं, देखिए इसको हम क्या कर मान लेते हैं, डेल्टा 1। ठीक है, यहाँ से A1 करते हैं, A2 A3, यहाँ से B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो स्तंभ है इसका, इसमें हम के अचर का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से के अचर का क्या हो जाएगा, गुणा। के अचर का गुणा जब करेंगे हम, तो इसमें जो आंसर आएगा, कह रहा है कि मूल साड़ी के मान का के गुना हो जाएगा, यानी इस जब के अंदर गुणा करेंगे तो वही हम 1 बटे के करेंगे, यानी के को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये के आपस में कट जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, यानी जब डेल्टा ए आएगा, मतलब ऐसे। ओके, जब के का हम गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा के मल्टीप्लाई में ही आएगा। ओके, जैसे अगर ये साड़ी है, इसको जब आप हल कर देंगे, एक मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा पहला साड़ी है, अगर इसको आप मतलब गुणा करेंगे तो A1 ऐसे रहेगा, फिर इसको छोड़ के B2 C3 माइनस B3, यहाँ से C2 आ जाएगा, फिर माइनस B1, जब B1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 C3 माइनस A3 C2, फिर प्लस आ जाएगा, यहाँ से C1 आ जाएगा। C1 जब करेंगे तो A2 B3, और यहाँ से माइनस A3 B2, ये आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा क्या, डेल्टा का मान। ठीक है, ये हो गया डेल्टा का मान। और अगर आप डेल्टा 1 का मान निकालेंगे, यहाँ से ये डेल्टा 1 हो गया, तो आप जब डेल्टा 1 का मान निकालेंगे तो के का भाई आप अंदर मल्टीप्लाई है, कह रहा कि के गुना हो जाता है, यानी के का मल्टीप्लाई किए हैं तो करते हैं, ये के A1 कितना हो गया, और इधर से जब करेंगे तो B2
C3 माइनस B3 C2 ऐसे ही आएगा। फिर जब B1 का करेंगे तो सेम टू सेम यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका करेंगे तो ऐसे, तो यहाँ से K आ जाएगा और A2 आ जाएगा, C3 माइनस K A3 और यहाँ से C2। ठीक है, और इसके बाद अब प्लस C1 जब करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो फिर K का मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा, K A2 B3 माइनस K A3 और यहाँ से B2 ऐसे है। अब देखिए यहाँ एक के है, यहाँ अगर इसमें से हम के कॉमन कर लेंगे, इसमें से भी के कॉमन कर लेंगे तो आंसर जो लास्ट में आएगा यही ऊपर वाला ही आएगा। के को हम पूरे में से कॉमन करेंगे तो सब यही बचता चला जाएगा ऊपर, यानी डेल्टा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारा डेल्टा का मान क्या आ गया है, यानी डेल्टा 1 का मान आ गया है के डेल्टा। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी आप किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर पद का गुणा करेंगे तो वो हमेशा पहले वाले डेल्टा जो मान रहा है रहेगा उसका में उस अचर के गुणा के बराबर रहेगा। ठीक है, ये मैंने 1/k इसलिए किया है कि जब के काम करेंगे तो आप ये के कट जाएगा, इसलिए 1/k रखना जरूरी है। आगे देखिए पांचवा जो है हमारा, वो क्या कह रहा है कि यदि साड़ी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है तो साड़ी को उसी क्रम के दो या दो से अधिक साड़ी के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि ये आपके पास डेल्टा है और इसमें मैंने क्या किया है, यम का प्लस करके A1 बना दिया, यहाँ से यम करके A2, यहाँ से P कर लिया मैंने और A3, और यहाँ से जो जैसा था वैसे रखते हैं B2 B3। ओके, ये 2 है, और यहाँ से C1 C2 C3, ये इतना आ गया। ठीक है, कह रहा है कि किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है। इसमें देख रहे हैं मैंने दो पद ऐड किए हैं, यम भी और A1 भी। तो कह रहा है कि इसके योग को हम क्या करते हैं, उसी क्रम के दो या दो से अधिक साड़िक में व्यक्त कर सकते हैं। यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, पहले तो यम लिखिए, फिर एन लिखिए, P लिखिए, यहाँ से B1 B2, ये B2 है, यहाँ से C1 C2 C3, ये हो गया है। फिर प्लस, और इसको जब बाहर मतलब दूसरा वाला करेंगे तो A1 A2 A3, यहाँ से B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो गया इधर। यानी जो डेल्टा ये आया है और ये आया है, ये दोनों का मान हमेशा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यही इसमें बताया गया है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहे तो आप इसको जो है तोड़ के ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। छठा जो है कि दिया है कि यदि साड़ी की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा किसी अन्य स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए तो उस साड़ी का मान अपरिवर्तित रहता है। अर्थात यदि हम RI में RI प्लस KRJ अथवा CI में CI प्लस KCJ का प्रयोग करें तो साड़ी का मान अपरिवर्तित रहता है। यही इसमें बताया गया। तो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें दिया है उसको हम एक बार पहले साड़ी के एक बना लेते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई साड़ी है डेल्टा, ये हमारे पास कोई डेल्टा होगी जिसमें से A1 A2 और A3, यहाँ से B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारे पास कोई डेल्टा यानी साड़ी हो गया है। अब कह रहा है कि अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा किसी अन्य स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ या घटा दीजिए। नीचे आपको समझाया भी है कि
जैसे आर आई माने ये, ठीक है। कह रहे कि आर आई में आप क्या करेंगे, तो देख लेते हैं, हम इसको डेल्टा वन मान लेते हैं। देखिए आर आई प्लस के आर जे, यानी अगर हम देखें तो सबसे पहले जो नहीं चेंज करना है उसको हम ऐसे रख देते हैं। मान लीजिए हमारा बी वन नहीं चेंज करना है तो ऐसे रखते हैं, बी टू भी नहीं चेंज करना है, सी थ्री भी नहीं चेंज करना है, यहाँ से सी वन, सी टू, सी थ्री ये नहीं चेंज करना है, चेंज केवल हमें यही करना है, ठीक है। तो करते हैं भाई। देखिए इसकी जगह पर हम आर आई की जगह पर ए वन सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ए वन तो दिया ही है। प्लस करेंगे, फिर के करेंगे क्योंकि के का मल्टीप्लाई करना है ना, आर जे माने ये वाला, ठीक है। एक सेकंड ये स्तंभ का हो रहा है तो हम ये वाला करेंगे, ओके। क्योंकि जब सीधा सीधा होता है ये ऐसे, तो उसको हम हमेशा कॉलम यानी स्तंभ में रखते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे। तो देखिए ये हो गया इतना, यहाँ से आ जाएगा बी वन, उसी तरह से ए टू प्लस यहाँ से के बी टू, और ए थ्री प्लस के ए थ्री, ठीक है, इतना आ गया। तो इसका मान जो आएगा, कह रहे कि का प्रयोग करें तो साड़ी का मान अपरिवर्तित रखें, यानी जब इसका मान आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, डेल्टा ही, ओके। अपरिवर्तित माने चेंज नहीं होगा, यानी डेल्टा वन का मान डेल्टा के बराबर होगा। ये जो इसका आंसर आएगा, आंसर जो इसका आएगा वही सेम टू सेम आंसर इसका भी आएगा, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सातवां, दिया है कि यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणी का मान भी शून्य होगा, यानी किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सारणी है, तो बना देते हैं। इस बार हम चेंज करेंगे थोड़ा, ए बी और यहाँ से सी, डी ई एफ, जी एच आई, ये हमारे पास मान लेते हैं कोई सारणी है, ओके। तो इसमें जो चेंज होगा, क्या है कि किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है। तो सबसे पहले हम अलग कर रहे हैं तो डेल्टा वन मान लेते हैं। तो डेल्टा वन कह रहा है कि सारणी अथवा पंक्ति, आप चाहे जो कर सकते हैं, तो मैं पंक्ति करता हूँ। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास ए है, डी है और यहाँ से जी है, तो इसको हम जीरो बनाते हैं बीच वाले को, और यहाँ से सी एफ आई, ओके। कह रहा है कि अगर प्रत्येक अवयव शून्य, मान लीजिए ये हमारी दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति हमारे पास क्या है, जीरो है, ओके। दूसरी पंक्ति हमारे पास जीरो, तो इस सारणी का जो मान आएगा, यानी जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। ये हमारे पास अवयव था, तो इसमें जो ये है, ये वाला हमारे पास क्या है, जीरो जीरो, ठीक है। इसलिए आंसर भी क्या आ जाएगा, जीरो जीरो। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, जीरो जीरो रख सकते हैं, बाकी समझाने के लिए मैंने आपको एक सारणी दिया था। तो आगे देखते हैं, अगर जैसे कहीं पर भी हो सकता है, ये जीरो देख रहे हैं जो, एक बार देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा इसको। चाहे ये जीरो हो सकता है, ये दोनों दिए रहेगा, ओके, या फिर इसमें तो दिए ये जीरो हो सकता है और ये दोनों आपस में दिए रहेंगे, तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। या फिर ये जीरो दिए रहेगा, ये दोनों मतलब नंबर दिए रहेंगे, तब भी जो है आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो गया, और लास्ट पॉइंट है, ये हमारा आठवां है, तो इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा। हालांकि ये क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाता जल्दी। तो देखिए कह रहे कि यदि किसी सारणी में चर यक्ष निहित है तथा सारणी के अवयव चर यक्ष में बहुपद है और यक्ष बराबर ए रखने पर सारणी का मान शून्य हो जाता है, तो यक्ष बराबर यक्स माइनस ए, तो उस सारणी का एक गुणनखंड होता है। अगर आपके पास मान लीजिए कि डेल्टा डेल्टा वन 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 ये है, और ए बी सी, और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये दिए, ठीक है। तो इतना रखने के बाद अब देखिए, अगर हम ए की जगह बी रखें
समझिएगा इसको थोड़ा। अगर ए बराबर बी रखा जाए तो क्या आंसर आएगा, देखिए डेल्टा है ही, तो 1 1 ऐसे ही रहेगा। ए की जगह बी रखना है तो ए की जगह भाई बी रख दीजिए। ये हो गया बी, और ये बी पहले से ही है, और यहाँ से सी, और इस एक ये हो गया, और यहाँ से ये हो गया, और सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, इतना जब आ गया है तो का गुणनखंड है, यानी x बराबर ए रखने पर साड़ी का मान शून्य हो जाता है। जो हमने ए बराबर बी रख दिए तो इसका मान अब शून्य आएगा, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। अब जब दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ आपस में बराबर रहेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, शून्य। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ये वाला पॉइंट मैंने पीछे शायद बताया है कि जब दो पंक्तियां आपस में बराबर रहेंगी या फिर दो स्तंभ, तो आंसर जीरो ही आता है। इसको मैं पीछे एक बार देखता हूँ बताया हूँ कि नहीं। हाँ देखिए, ये गुण तीन, यानी जो हमारा गुणधर्म तीन था, यदि किसी साड़ी की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभ समसमय, यानी अगर दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ आपस में क्या है, बराबर है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो। तो वही सेम नियम लास्ट वाले में फॉलो हुआ है यहाँ पर। जब हमने ए बराबर जो हमने ए बराबर बी रख दिया है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी रहेगा। यानी यहाँ पर ए था तो बी आ गया, यहाँ पर ए था बी आ गया। तो जब ये आपस में बराबर हो गए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से मिटा के लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ से 1 1 1, यहाँ से बी बी स्क्वायर बी बी स्क्वायर, यहाँ से सी, एक सेकेंड, यहाँ से सी स्क्वायर। ठीक है, और हमने रखा क्या है, ये भी देख लीजिए। हमने रखा है ए बराबर बी, ये हमने रखा है तो ये आया है। ओके, क्योंकि कह रहा है कि x बराबर ए रखने पर साड़ी का मान शून्य हो जाता है। यानी अगर आपको कोई बहुपद दिए रहेगा तो आप वहाँ पर मान रखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ए बराबर बी रख दिया है। ओके, तो आई होप इतना समझ में आया होगा, बस इतना ही है। बाकी इसके बाद आप क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन मिलता है, तो बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।